Hi, I'm Maliska. प्यार से आप मुझे मुंबई की रानी भी कहते हैं. We are in the Red FM studios in Mumbai, and I want to say Happy National Girl Child Day. Though I'm not sure कि ये कहा जाता है या नहीं, but I think it's a good way to start. 2008 में स्थापित हुआ ये दिन हर 24th जनवरी को मनाया जाता है, and it was kind of instituted by the Ministry of Women and Child Development and the Government of India to spread awareness about the inequities that girls face in Indian society. अब इसको over the years मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं about girls, about we've done different kinds of shows जो इससे डील करती हैं. हम आपको कमाटीपुरा तक ले गए थे. Not that the Girl Child Day signifies only this, but I want to take you back to a few days back जब कनुप्रिया from this organization contacted me, और जैसे ही मैंने उनका मैसेज पढ़ा, I said this is something I want to talk about on National Girl Child Day. Yes, I want to talk to you about women's education, about children's education, about rights, about duties and everything else. But ये जो एक चीज़ है, स्पेशली मिसिंग के फाउंडर से मिलने के बाद मुझे लगा कि आपको अर्जेंटली ये बात बताना ज़रूरी है. 24 तक भी मैं कैसे रुक पाई इज़ बियॉन्ड मी. सो आई एम गोइंग टू गेट यू टू मीट विथ मी इज़ लीना केजरीवाल. हेलो. लीना केजरीवाल एक फोटोग्राफर और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं ही, मगर ये चलिए उनके पास्ट की बात है, एंड दैट लेड हर टू सम ब्यूटीफुल एवेन्यूज. अब के लिए अपार्ट फ्रॉम बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्यूजी इंडिया, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस इन फ्रांस, ये जो रह चुकी हैं, टेडेक्स स्पीकर रह चुकी हैं. शी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ मिसिंग लिंक ट्रस्ट. लीना, तुम एक बात बताओ कि आपको इस शो पर आकर इसके बारे में बात करने का इतना मतलब why were you feeling so strongly about it? इट स्टार्टेड जब मैं करीब 2000 में मैं सबसे पहले रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में गई, एंड वो एक फीलिंग थी जो मेरे को कभी नहीं छोड़ी. जब मैं एक छोटी बच्चियों को वहाँ देखी, विमेन को देखी, वहाँ पे कैसे श्रृंगार करके खड़ी हैं. इट इज़ नॉट अबाउट कि अपने लोग को जो मुख पे दिखता है वही है कि ये लोग श्रृंगार होके खड़ी हैं. दे आर लुकिंग फॉर सेक्स एंड दे आर रेडी टू सेल देमसेल्व्स. टेल मी, कौन सी बच्ची सोचती होगी कि मैं बड़े होके अपने जिस्म को बेचूंगी? कैन यू इमेजिन एनी पेरेंट और एनी चाइल्ड थिंकिंग ऑफ दैट? कुछ भी जो बेसिक सिविलियन राइट्स होती हैं ये तक इनको नहीं मिलती हैं. तो कहाँ इंडिया रेडी है इसको वर्क बोलने के लिए? ट्रैफिकिंग इज डिमांड ड्रिवन. जहाँ पे डिमांड है इसलिए ट्रैफिकर खड़ा हो जाता है लड़कियों को अगवा करके उनको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स में डालने के लिए. मोमेंट और यंग गर्ल उसका अगर बच्चा हो जाए रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में, इट इज अ शॉर्ट वे कि वो उसको छोड़ के जाएगी ही नहीं, क्योंकि वो डेप्थ में चली जाती है. उसके एक और मुंह हो जाता है फीड करने के लिए उसको, फिर वो वहां से बन जाती है. सबसे ज्यादा एंटी ट्रैफिकिंग की जो काम होती है, ज्यादा रेस्क्यूज होती है, रेड्स होती है और सर्वाइवर इनिशिएटिव्स होती हैं. करेक्ट. एंड जो प्रिवेंशन में है वो काम कमती हो रहा है. प्रिवेंशन विल हैपन फर्स्ट थिंग विद अवेयरनेस विद द डिमांड मेकर्स, एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन बच्चों के साथ जो वल्नरेबल है कि उन पर अत्याचार हो सकता है. तो ये तो हो ही नहीं रहा था. सो बट ये सम लूप होल्स है इन द सोशल स्पेस. अबाउट हाउ आर यू मेजरिंग इम्पैक्ट? मैंने बोला ठीक है, मैं शुरू करती हूँ. आई वुड लाइक टू क्रिएट अ पब्लिक कैंपेन ऑन रेजिंग अवेयरनेस ऑन दिस इशू ऑफ गर्ल्स गेटिंग ट्रैफिक्ड. हर 26 सेकंड अ चाइल्ड इज ट्रैफिक्ड. मतलब हर 26 सेकंड. Are we saying when we say, first of all let's explain the meaning of trafficked to the world. Trafficking के main definition है, it's where a child is taken from one place to the other regarding with a purpose and with a means. तो ये ब्लैकमेल से हो सकता है, ल्योर से हो सकता है, कॉनिंग से हो सकती है, फॉल्स प्रॉमिस से हो सकता है. एंड ये जाके एक तरीके से होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस बंदे को लिया जाता है या लड़की या लड़के को, where they are moving from place to place and they are transported by a means and for a purpose. And the purpose could be sex trafficking, human trafficking अलग अलग ग्रुप की होती है. लेबर ट्रैफिकिंग है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग है. मिसिंग हम लोग फोकस कर रहे हैं सेक्स ट्रैफिकिंग पे. Yes, we have some more figures here that says 2 girls are trafficked every hour, 174 children get trafficked every day, out of which 121 are girls. Then there's like stats about porn, and if there's linkage between porn and sex trafficking. Then there's estimated 3 million prostitutes in India, जिसमें से 1.2 million young बच्चियां हैं. Okay, average age of recruitment
of girls into prostitution is between 9 and 12 years of age. Now it's dropping, yeah. It's lower, you say? No, अब 9-12 हो गया है. पहले होती थी 13 या 14 साल की लड़कियां, अभी वो ड्रॉप होने लगी हैं because there is a demand for younger. There is a demand for younger. What does this say about our society? Exactly. Trafficking is a chain. It's a hidden chain. And usually एक चेन से दूसरे चेन में भी उनको नहीं मालूम है कि एक्चुअली कहाँ जाएगी वो बच्ची. तो फिर वो लोग जब बच्ची को जब वो आती है, जब वो उसको खाना नहीं देते हैं, काल कोठरी में बंद करते हैं, बोलते हैं अब तो तुम्हारे मैंने तुम पे इतना पैसा खर्चा किया है, अब तुमको इतना पैसा मेरे को लौटाना है. सो दीज आर ऑल दीज टैक्टिक्स, ब्रेन वॉशिंग जो बोलती है ना, उनको किया जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन आर कमिंग फ्रॉम वेरी पुअर फैमिलीज. I want to go back to what you said, that the kids who are trafficked are mostly from a particular background or vulnerable. Do you want to elaborate on that? आप primarily कोलकाता में काम करती हैं, but I believe सुंदरबंस. Correct, आप सुंदरबंस में काम करती हैं. How does this relate in terms of how are these kids found, or who sells them, or is it a kidnapping in the middle of the street? कैसे होता है? सुंदरबंस में खैर पॉवर्टी ड्रिवन है, रिमोटनेस ऑफ द विलेज है, एस्पिरेशंस हैं, एंड बहुत बड़ी बड़ी उनकी कहानियां हैं कि अरे वहाँ एक और बहुत ही बड़ी चीज जो निकल के आ रही है कोविड के बाद में, इस प्यार. हर 13, 14, 15 साल के बच्चों को प्यार हो रहा है. एंड वहाँ पे जब मैं अभी रिसेंटली पुलिस से बात करने गई थी, वो बोल रहे कैसे इनको समझाएं, इनको लगता है एक दिन में प्यार हो गया, दूसरे दिन शादी कर ली, इनको लग रहा है तीसरे दिन वो हनीमून जा रहे हैं स्विट्जरलैंड के लिए. So this love stories that we are seeing in cinemas is the bottom line. Keep them away from these crazy love stories. They're not true. They look good on big screen. Anyway, that's a different yeah, thing. it's about educating बच्चे लोग को कि ठीक है अगर आपके हार्मोन्स इतने जाग रहे हैं, it's about understanding them, it's about accepting them, it's about knowing कि ये होगा, but it's about consciously taking decisions. Yeah. And about what is the trajectory आप बना रहे हो अपनी लाइफ की. तो आपकी आज के दिन बच्चों की सेफ्टी बच्चों को देना बहुत जरूरी हो गई. The whole cyber trafficking that you were talking about, if you don't talk to your kids about these basics, then they don't tell you things. When they don't tell you things at that age of 13 and 14, when they're like, I want to be in my own room on their laptops and on their computers, and it's nothing wrong. Of course they should have their आप उनसे please उनके laptops और computers वापस ना छीनिए. But what I need you to understand is what else can happen, how people can lure them. लीना, ये जो हम बात सुनाने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ पेरेंट्स आप इस पर खासिया ध्यान दें, क्योंकि जब मैंने इस बात को सुना, I myself was like, oh my God, I'm going to tell every parent I know. तो you were talking about trafficking and it went beyond just कि बच्चे को उठा लिया रास्ते से, या फिर the stories that you just said. Tell us about cyber trafficking. आज के दिन क्या हो रहा है, दैट्स ऑल्सो मैं बोल रही थी ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन में जो एक लूपहोल आ रहा है कि एक बच्चे को इधर से उधर ले जाना. टुडे देयर माइट बी नो शिफ्ट ऑफ लोकेशन. साइबर सेक्स ट्रैफिकिंग हैपेंस घर से. It might be happening in your neighbor's house, in the room next door to you, and you'll not even know. Because what is happening today, children are more online by default, which is okay. But Correct. It's about now how you teach them to live in this phygital world. We call it the phygital world now, physical and digital. So वो नहीं है उतनी education उसमें. And एक और बात हो रही है कि बच्चे लोग, like any adolescent today, there are certain tasks of adolescence. We are exploring this in a very, Missing has just recently done a podcast which is available on Hangama everywhere. Okay. So, on all platforms. It's called Missing? It's called Missing. Usme one of our episodes are talking about adolescent sexuality. So, and the psychologist talks about tasks of adolescence. Today adolescents, see all adolescents don't like to talk so much. They don't think parents are more their friends. So they like to seek friends outside. Correct. And it's becoming more easy for them to make friends online. And predators today online are really predators बहुत ही वो हैं स्मार्ट. एंड वो एक टारगेट को करीब 3 महीने उसको स्टडी करते हैं. How do you mean? तो अगर आप सोशल मीडिया में हैं, अगर आपने पहले 3 महीने पहले बोला कि मुझे एक सिंगर बनना है,
मैं एक 13 साल की हाँ। बच्ची हूँ और मैंने लिख दिया ऑनलाइन सिंग मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, बस, हाँ। एंड फिर वो अपनी प्रोफाइल है, तो इन लोग पूरी आपकी प्रोफाइल की एक्सरे बना के प्रॉपर बकायदा उनकी डॉक्यूमेंट होती है, जो जो उनके लाइबल टारगेट्स होते हैं। जो उनको थोड़ा सा भी लगता है कि ये साइकोलॉजिकली थोड़ा वीक है, इसको कुछ फ्रेंडशिप की जरूरत है, ये लोनली लग रही है, ये बंदा, ये बंदी, या ये लग रहा है कि ओ ही इज लैकिंग फ्रेंड्स, विच बड़ा चिल्ड्रन आजकल ना ऑनलाइन ये सब बहुत शेयर करते हैं, तो उनको टारगेट करते हैं। बिकॉज लोनली चाइल्ड सबसे इजी प्रे होता है। फिर उसमें क्या करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उसकी पूरी डॉक बन जाती है। फिर जब उनको रीच करेंगे, सपोज एक बच्चे को गेमिंग या रीच किए, या अगर मैसेंजर के थ्रू, तो उन लोग क्या बोलेंगे, हाय हेलो हेलो, फिर बोलेंगे बहुत ही मैंने ये देखा, बहुत ही स्वीट वॉइस है तुम्हारी। दे आर नॉट सेइंग यू वांट टू बिकम अ सिंगर, दे विल से यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस। सो द चाइल्ड विल हरसेल्फ से आई वुड लव टू बी अ सिंगर बाद में, पर ये उसको लगता है अरे मेरी आवाज इसको अच्छी लगी, हाउ डज ही नो, दे डोंट रियलाइज दैट द लिंक्स आर ऑल देयर, यू नो, okay दे हैव स्टडीड द होल पर्सन पहले अच्छे से, तो उसके वो लिंक्स, उसके वो पूरे बनाए हुए रहते हैं चित्र उस बच्चे के, उसको वो लोग धीरे धीरे कैसे उसके साइकोलॉजिकली उसको प्ले करते हैं। फिर उसके साथ पूरी फ्रेंडशिप हो जाती है कि तब जब तक कोई पेरेंट या कोई और भी आता है उसके कहानी में, जब तक उसको लगता है ये मेरी फ्रेंड है एंड दे आर ट्राइंग टू अपोज दिस फ्रेंडशिप। oh my god so these are grown men or Yes, adults who who are they don't even exploiting realize, these हाँ, kids and उनको मालूम नहीं रहता कि ये ग्रोन मैन है, उनकी पर्सोना, उनकी प्रोफाइल्स आर ऑल डिफरेंट, समटाइम्स इट्स मेन हु बिहेविंग लाइक विमेन, गर्ल्स। सीजाम अगर नेक्स्ट बताते हैं अभी क्या हो रहा है इंडिया में, हाईएस्ट, जब बोले कि लॉकडाउन हो गया है, ट्रैफिकिंग कमती हो गई है, बट क्या हो गया था, सब कुछ ऑनलाइन चला गया था। इंडिया बिकेम द हाईएस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ सीजैम। सीजैम क्या होता है, बहुत रॉन्गली आजकल एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इट्स नथिंग कॉल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, देयर इज नो कंसेंट आउट देयर, इट्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, एंड द एज ऑफ अ चाइल्ड उन क्लिप्स में इज हॉरिफाइंगली लो, इन्फेंट्स। एंड इसकी डिमांड होती है, एंड लॉट ऑफ दिस कंजम्पशन गोज टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड ऑल्सो इंडिया में भी देखा गया है। बहुत ही वन एक्टिव स्टेट इसको प्रिवेंट करने में रहा है केरला, जो इंटरपोल इंडिया में भेजते रहता है रिपोर्ट्स कि जहाँ से सबसे ज्यादा सीजैम प्रोड्यूस हो रहा है, तो हर स्टेट को मिलती है रिपोर्ट। केरला स्टेट हैज बीन द मोस्ट प्रोएक्टिव एंड दे एग्जीक्यूट पी हंट करके एक एग्जीक्यूशन होती है, ऑपरेशन पी हंट, जहाँ पे वो सब बकायदा जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनको एक साथ जाके उनकी वो रेड करते हैं, ताकि वो एक से दूसरे किसी को खबर न मिले, एंड दे हैव मैनेज्ड टू रियली कर्ब द सीजैम रेट कमिंग आउट ऑफ केरला। बट हर एक स्टेट इसको ले नहीं पाता है, या इंक्लिनेशन नहीं है, या बैंडविड्थ नहीं है। बट इंडिया से सीजैम बहुत इंक्रीज किया जा रहा है। बहुत ही हॉरिफिक टेल्स है। एक है हमारे साथ, हमारे चीफ वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स हु आर ऑन आवर पैनल, साइबर सेबेस्टियन एडिसरी, ही इज फ्रॉम केरला, एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनसे ह्यूमैनिटी पे एकदम विश्वास उठ गया है, एंड बच्चों पे ऐसा अत्याचार देखा है उन्होंने उसमें कि बहुत ही खौफनाक है। I'm going to bring you back to some of the other stories that you did share with our team. You know, you told us about like a girl who went missing. Say a girl who goes missing. What is the process you use to find her back? This is of course we're talking about in the physical world. अगर actually एक लड़की अगवा होती है या फिर she gets trafficked, what is the process you go through? तो अगर जैसे हम लोग सुंदरबंस में काम कर रहे हैं, हमारी तो मेन एक्सपीरियंस वहीं रही है, जब किसी की रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले हमें जाके पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ती है। ये भी बहुत ज़रूरी हो गया कि राइट सेक्शन में रिपोर्ट हुए, क्योंकि जब तक आपको कोई रैंसम या किसी ने फ़ोन नहीं किया, किडनैपिंग नहीं है वो, इट्स कॉल्ड इट्स इज ट्रैफिकिंग। एंड अगर एलोप हो जाती है तो वो ट्रैफिकिंग में भी नहीं जाती है, सबसे पहले फिर देखना पड़ता है किसके साथ गई, कहाँ गई, तो उसमें आजकल कुछ वक्त निकल जाता है। पर जब सही मौका मालूम पड़ता है कि ये तो ट्रैफिकिंग है, इट हैज़ टू बी फाइल्ड इन अ प्रॉपर FIR अंडर दैट सेक्शन, एंड देन वो पुलिस वहाँ से कोई फ़ोन कॉल हो, कुछ भी हो, कोई फ़ोन नंबर है लास्ट, या उसके कोई बैंक अकाउंट का है, तो वो साइबर में चला जाता है, उन लोग उसको फॉलो करते हैं। हम लोग ने भी कलकत्ते की वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ काफ़ी सारे केसेस हैं जो हमने, एक बार हमें केस आया था
जो ये लड़की को एक बेनिफिट मिलता है आजकल वेस्ट बंगाल में, कुछ पढ़ाई करने के बाद उनको एक फंड मिलता है, तो वो फंड लेके उनको जैसे ही मिली शी रैन अवे आफ्टर 18, शी वाज 18। तो चाइल्ड लाइन में भी फोन नहीं किया जा सकता, अगर चाइल्ड छोटे हैं तो चाइल्ड लाइन में फोन करना पड़ता है, 1098 है नंबर। अगर 18 एंड अबव है चाइल्ड लाइन लेगा नहीं। तो फिर उसको फिर पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट को ट्रेस किया, फिर उसने देखा कि उसके लास्ट उसका अकाउंट एक्चुअली पंजाब मोहाली में एक्सेस हुआ था विद इन 2 days। इसका मतलब उसको जो ल्योर किया था उसको यहाँ से लेके मोहाली ले गया था, एंड वहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरा में उसका कैप्चर हो गया था वो एटीएम सेंटर में। तो दे मैनेज वहाँ के पुलिस के साथ, दे कोलैबोरेटेड एंड दैट पुलिस देन वेंट एंड कॉट देम। बट ये पुलिस कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर पुलिस और रेस्क्यू टीम जाती है जहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेट है जहाँ पे वो है, एंड फिर वहाँ से उनको लिया जाता है, वापस लाया जाता है। कुछ जनों को रेड के थ्रू लिया जाता है, लाया जाता है, कुछ जन वो ल्योर होके थैंकफुली, जैसे मोहाली का केस है, उनको पहले ही पकड़े जाते हैं। कुछ जन बहुत रेयरली कोई भाग के वापस आ जाए। आई वुड से वी वुड लव कि सब कोई मिसिंग के काम को सपोर्ट करें। हमारी वेबसाइट है savemissing girls.com। प्लीज़ गो टू आवर डोनेट पेज, प्लीज़ चेक आउट आवर वर्क, एम्पावर की, एडुकेट की। ज़रूर हमें जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, हमारे हर कदम और विल भी हमें बहुत मसल मिलेगी, हमें बहुत हौसला मिलेगा, हम और भी काम कर पाएंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट अस। So thank you so much for being with us, and all the more power to Missing. Thank you so much for having me over. Thank you. Anushka, it was lovely talking to you. बजाते रहो 93.5 Red FM बजाते रहो।